इंजीनियरिंग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की ओर से 33वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन वाटरवर्क्स स्थित स्टेट अग्रवंश में किया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नवीन जैन, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और विशिष्ट अतिथि जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर ए.के. सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में उद्योग और व्यापार से जुड़ी समस्याओं पर मंथन हुआ। अध्यक्ष अतुल गोयल ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद कारोबार में पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन छोटे और मध्य व्यापारियों के सामने आज भी कई व्यवहारिक समस्याएं बनी हुई हैं। सबसे बड़ी समस्या जीएसटी पंजीकरण और फर्म के सत्यापन को लेकर है। विभाग आसानी से फर्म का जीएसटी पंजीकरण कर देता है, लेकिन कई बार वर्षों बाद उसी फर्म को फर्जी घोषित कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में व्यापारी के सामने टैक्स, ब्याज और जुर्माने की बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। यदि किसी फर्म के दस्तावेजों, पते या कारोबार में कोई कमी है तो उसका सत्यापन पंजीकरण के समय ही किया जाना चाहिए। 3 साल कारोबार करने के बाद व्यापारी को फर्जी फर्म बताकर कार्रवाई करना उचित नहीं है। सचिव मुकेश जैन ने कहा कि वर्तमान में बाजार में कारोबार की रफ्तार लगातार प्रभावित हो रही है। व्यापारी निवेश करने से पहले कई बार सोचने को मजबूर हैं। कारोबार में प्रतिस्पर्धा और लागत बढ़ने के साथ साथ जीएसटी की जांच और कार्रवाई का डर भी व्यापारियों के मन में बना रहता है। विभाग को छोटी मोटी तकनीकी त्रुटियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय पहले व्यापारी को सुधार का अवसर देना चाहिए। कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कहा कि आगरा में इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अपार संभावना है, लेकिन उद्योग के विस्तार और नए कारोबार की स्थापना के रास्ते में कई व्यवहारिक अड़चनें हैं। डीजल की बढ़ती कीमत और बिजली की उपलब्धता में सुधार का असर पंपिंग सेट कारोबार पर पड़ रहा है। पहले जिन क्षेत्रों में डीजल आधारित पंपिंग सेट की मांग थी, वहां अब बिजली आधारित विकल्प बढ़ने से बिक्री में कमी आई है। पूर्व अध्यक्ष अमित मित्तल ने कहा कि सरकार यदि आगरा में नए उद्योग स्थापित करने, पुराने उद्योग से विस्तार, आसान ऋण, बेहतर औद्योगिक सुविधाएं और सरल कर व्यवस्थाओं की दिशा में ठोस कदम उठाएं तो रोजगार के साथ साथ राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। जीएसटी की रियायतों और नियमों को लेकर व्यापारियों में बने असमंजस्य को दूर करने के लिए सरल और स्पष्ट व्यवस्था की मांग है। कार्यक्रम में श्री कृष्ण अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अमित जैन ने किया। कार्यक्रम संयोजक सुलभ गर्ग, मनोज गर्ग, अमित मित्तल, नितिन गर्ग, उमेश बंसल, अतुल गुप्ता, संजय गोयल, अमित जैन, नरेश गर्ग, योगेश राय, दीपेंद्र बंसल, विजय बंसल, रूपल गोयल, संजय गर्ग आदि मौजूद रहे। देखिए, आज एकमा का 33वां स्थापना दिवस तो है ही है। इसके साथ में पारिवारिक दान बाटी का आयोजन भी इनकी संस्था के द्वारा किया गया है। और निश्चित रूप से जब एक ही ट्रेड के लोग, एक ही ट्रेड में काम करने वाले जो व्यापारी एक साथ बैठते हैं तो अनेक प्रकार की जो समस्याएं व्यापार में आती है, उनका समाधान भी होता है, उनका चर्चा भी होती है। तो संवाद से समस्या का समाधान भी होता है और आपस में भी जो कॉम्पिटिशन की भावना है वो भी कम होती है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी प्रकार से लगातार 33 वर्ष से भी पारिवारिक दान बाटी के साथ आ रहे हैं। अभी निर्णय कर रहे हैं कि आगामी जो वर्ष है उनमें कार्यक्रम समापन हो गया है, लेकिन महिलाएं सभी आगे आ जाए। तबोला के लिए अनुरोध करूंगा, करेंगे तो एक अच्छा संदेश मिलेगा। अमित मॉडर्न एकमा के इस 37वें स्थापना दिवस पर एकमा के सभी पदाधिकारियों, इनके सभी सदस्यों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। यह बताया गया कि यह संगठन पिछले 33 वर्षों से कार्य कर रहा है। 7 लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की गई और इनके अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के द्वारा मुझे निवेदन किया गया और मैं इसमें उपस्थित हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और रही बात इनकी समस्याओं का, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि इनके साथ हर बार, हर तरीके से इनके पुकारने पर, इनके बुलाने पर हम बैठें और इनकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। हम इसके लिए कटिबद्ध हैं। इनको किसी भी प्रकार की समस्या हम नहीं आने देंगे। ये हमने इनके संवाद कार्यक्रम में भी कहा था। इनके लिए हुए प्रत्यावेदन को भी हमने अग्रसारित किया था। इनको इस दिवस की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जी, हमारा 33वां एकमा का 33वां स्थापना दिवस समारोह आज मनाया जा रहा है। इसमें हम सभी व्यापारी, सभी संस्था के सदस्यों ने अपनी सरिता उपस्थित हुए और ये प्रोग्राम सब अपनी फैमिली रखा हुआ है।
गया। इसमें हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम हमारी शुरू में जनरल मीटिंग चलती है, उसमें हमारी जो भी एक साधारण सभा आयोजित किया जाता है, हमारे उद्योग से संबंधित कोई परेशानियाँ होती हैं या कोई जानकारी है या नई डेवलपमेंट होती है उसके बारे में की जाए। और बात ये है कि आज हमने इसके लिए संबंध नहीं हमने GST डिपार्टमेंट के जॉइंट कमिश्नर और हमने किया और साथ में डिप्टी कमिश्नर विपिन कुमार भी आए, हमारे पास माननीय सांसद राज्यसभा नवीन जैन भी आए और विधायक जी भी हमारे लोकप्रिय विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी भी उपस्थित हुए। सभी के बारे में, संस्था के बारे में उन्होंने जानकारी दी, हमने भी जानकारी दी और नए जो डेवलपमेंट्स होने को सब बात पिछले 2 सालों से मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। अमित मित्तल नाम है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा 33वां स्थापना दिवस है, जो कि बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया। इस बार हमने नया एक इसमें अध्याय जोड़ा है कि हमने आज से शुरुआत करी। इसमें हम अपने सहपत्नी के साथ में हमारे अध्यक्ष जी ने इसकी शुरुआत करी है और इसमें हमने जो है हमारे भाषण के सभी की सहभागिता रही। सभी ने अपनी पत्नियों के साथ में यहाँ पधारे हैं। साथ में हमारे जो विशिष्ट अतिथि, मैं सही मायने में कहना चाहूँगा कि जो हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे जॉइंट चीफ कमिश्नर आपके AK सिंह जी मौजूद रहे, जिन्होंने हमारा जो है बढ़ चढ़कर मार्गदर्शन किया। सभी लोगों ने व्यापारियों के मन में जो डर था उसे दूर किया। एक पारिवारिक माहौल क्रिएट रहा। बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी और नवीन जैन जी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने विचार हम लोगों के सामने व्यक्त किए। इन्हीं का आग्रह था तो आज हमने शुरुआत करी है। पारिवारिक माहौल है और इसी में आज हमने एक नया अध्याय और जोड़ा है कि हमने एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो हमारी संस्था ने दिया है श्री कृष्ण अग्रवाल जी को। ये एक हमारी संस्था की रीढ़ रही है, तो ये बहुत अच्छा और शुभ काम हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से सभी को पारिवारिक रूप से मिलकर हर स्थापना दिवस को इसी रूप से मनाना चाहिए। संस्था के लिए गौरवान्वित होते हैं इस तरीके से। धन्यवाद। संस्था ने आज 33वां स्थापना दिवस और सार्वजनिक रूप में मनाया जाता है, जो पूरे हमने इस बार पारिवारिक रूप से मनाया है। और इसमें हमने जॉइंट कमिश्नर AK सिंह जी को बुलाया था, जिन्होंने हमारी संस्था के बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी दी और भावपूर्ण तरीके से बनाया गया।